हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट्स के अंदर लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कोलेटरल सिक्योरिटी वाला टॉपिक किया था और उसका एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया था आपकी बुक के अंदर। आरबीएसई बोर्ड राजस्थान बोर्ड की जो बुक है उसके अंदर से मैंने होमवर्क दिया था क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है ना। हाँ 17 गजेंद्र लिमिटेड वाला, हाँ ये दिया था होमवर्क आपको। एक मैंने एग्जांपल कराया था तो आपने ये क्वेश्चन ज़रूर कर लिया होगा। अगर इस क्वेश्चन में कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे को नीचे कमेंट कर देना, मैं इसको भी करा दूंगा। अभी मैं जो आपको क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर वो 18 है और वो बोर्ड एग्ज़ाम में आया हुआ है 2018 के अंदर, 2018 के अंदर ये बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर आया हुआ ये क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन है ये सेम क्वेश्चन आया था, सिर्फ अमाउंट चेंज था। मतलब उस क्वेश्चन का तरीका पूछने का और चीज़ें सब सेम थी, सिर्फ अमाउंट चेंज था और कुछ भी चेंज नहीं था। तो 1920 2 साल हो गए तो वापस ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करा रहा हूँ मैं। क्वेश्चन क्या है कि इस क्वेश्चन के अंदर जो है एक कंपनी डिबेंचर इशू कर रही है और वो डिबेंचर जो है वो कैश के लिए भी कर रही है, अदर देन कैश के लिए भी कर रही है और एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी भी कर रही है। मतलब एक ही क्वेश्चन के अंदर तीनों चीज़ें हैं। तो 4 नंबर का ये एग्ज़ाम में आया था तो इसको करते हैं अपन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 आपके पास ज़रूर होगा, सतीश लिमिटेड वाला। आप अपनी बुक खोल दीजिए। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा पूरी बुक का। और वैसे अब तो आपको स्कूल के भरोसे तो रहना नहीं है, पता नहीं कब खुलेगी। तो आप क्या कीजिए, फटाफट मार्केट जाइए और मार्केट जाके अपना बुक सेट परचेज करके लेके आ जाइए, क्योंकि उस बुक सेट के अंदर जो है अपने इस चैनल पर आपको 3 सब्जेक्ट मिल जाएंगे। बिजनेस स्टडी यहाँ से पढ़ सकते हैं आप, बिजनेस स्टडी की जल्दी ही लाइव क्लास भी आने वाली है, और कंपनी अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स, ये तीनों मैं कराऊंगा। उसके अलावा आपकी हिंदी और इंग्लिश अभी रहने दीजिए, देखते हैं 31 जुलाई के बाद क्या होता है। अगर 31 जुलाई के बाद में जो है स्कूल्स खुल जाती हैं, ओके, कुछ प्रॉब्लम होती है और टाइम आगे बढ़ा देती है गवर्नमेंट, तो फिर आपको इसी चैनल पे हिंदी और इंग्लिश के टीचर्स भी अपन लाएंगे और आपको वो हिंदी और इंग्लिश भी कराएंगे। मतलब आपका पूरा सिलेबस हम कराएंगे। तो चलिए अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 सतीश लिमिटेड, ठीक है। ध्यान से देखिएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 18 है आपका सतीश लिमिटेड। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये एग्ज़ाम में आ चुका है, बोर्ड एग्ज़ाम में आपके आ चुका है ये, ठीक है। तो 2 साल हो गए हैं इसको आए हुए हैं, तो अब वापस रिपीट हो सकता है ये, ठीक है, इस साल। देखिए, सतीश लिमिटेड इशूड 8% डिबेंचर ऑफ ₹6 लाख एज फॉलोस। सतीश लिमिटेड जो है वो इशू कर रही है कंपनी कितने परसेंट वाले? 8% डिबेंचर ऑफ ₹6 लाख। 8% डिबेंचर है ऑफ ₹6 लाख। सतीश लिमिटेड जो है वो 8% इंटरेस्ट रेट है डिबेंचर की और 6 लाख रुपए के है ना, रुपीज़ है, वो नंबर नहीं है। एक डिबेंचर कितने का वो नहीं दिया हुआ, नंबर ऑफ डिबेंचर नहीं दिया हुआ है, सिर्फ दिया हुआ है 6 लाख रुपए के डिबेंचर इशू करना चाहती है। फर्स्ट पॉइंट है 8% डिबेंचर ऑफ ₹3 लाख एट 20% प्रीमियम फॉर कैश। इसमें से इस 6 लाख में से 6 लाख के जो डिबेंचर हैं इसमें से ए पॉइंट है आपका और वो है फॉर कैश। मतलब डिबेंचर इशू करेंगे और पैसा मिलेगा फॉर कैश। कितने इशू कर रहे हैं? फॉर कैश के लिए हम 3 लाख रुपए की इशू कर रहे हैं, 3 लाख रुपीज़ एट प्लस 20% प्रीमियम भी है। 3 लाख रुपीज़ के साथ में क्या है, 20% प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं हम, ठीक है, ओके। सेकंड पॉइंट है अ कंप्यूटर ऑफ ₹1,25,000 परचेज फ्रॉम अर्नव लिमिटेड फॉर द कंसिडरेशन ऑफ it issued 8%
डिबेंचर विद अ नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1,50,000। दूसरा क्या है, फॉर अदर देन कैश, बी पॉइंट है फॉर अदर देन कैश। अब अदर देन कैश के अंदर क्या है, कंप्यूटर खरीदा है, किससे खरीदा, अर्नव लिमिटेड से, ठीक है। क्या परचेज किया है, कंप्यूटर, कितने का है, 1,25,000 रुपीज़ का है। किससे परचेज किया है, अर्नव लिमिटेड से। जो वेंडर है वो कौन है, अर्नव, ठीक है। तो अर्नव लिमिटेड से कंप्यूटर परचेज किया है अर्नव, ठीक है, कितने का, 1,25,000 का। और इसके बदले में क्या दे रहे हैं अपन, 8% डिबेंचर दे रहे हैं। कितने दे रहे हैं, हम दे रहे हैं 1,50,000, और 1,50,000 जो हम डिबेंचर दे रहे हैं इसके बदले में, ये हमने डिबेंचर दे दिए इसके बदले में, कंप्यूटर के बदले में, ठीक है, 8% डिबेंचर। और जो ये 1,50,000 है ये उस डिबेंचर की नॉमिनल वैल्यू है। नॉमिनल वैल्यू का मतलब फेस वैल्यू है, ना तो इसमें प्रीमियम जुड़ा हुआ है ना इसमें डिस्काउंट लेस है, ठीक है, मतलब फेस वैल्यू है इसकी। ओके, हमको फेस वैल्यू की ज़रूरत ज़्यादा ही होती है। लास्ट सी पॉइंट, थर्ड, टेकन अ लोन ऑफ 1 लाख फ्रॉम बैंक, डिपॉजिट टू द बैंक 8% डिबेंचर ऑफ 1,50,000 एज कोलेटरल सिक्योरिटी। तो देखो सेकंड है, सी पॉइंट है आपका, वो है इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी, जो लास्ट कराया था मैंने आपको। ऐसा मिक्स क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, ठीक है। तो डिबेंचर इशू कर रहे हैं एज कोलेटरल सिक्योरिटी, और इसके लिए हमने लोन लिया है। लोन कितने का लिया है, लोन लिया है रुपीज़, लोन कितने का लिया बेटा, देखो लोन लिया है 1 लाख का, ठीक है, और उसके बदले में 1.5 लाख के डिबेंचर दे दिए। 1 लाख का लोन लिया है, ये 1 लाख रुपीज़ है, और इसके बदले में हमने 8% डिबेंचर कितने दिए, 8% डिबेंचर दिए हमने 1,50,000 के, 1,50,000 फेस वैल्यू के डिबेंचर हमने दे दिए, ठीक है। ओके, ठीक। अब देखो यहाँ पर एक जब कोलेटरल सिक्योरिटी करा रहा था तो कुछ बच्चों के सवाल आ रहे थे कि सर लोन तो 1 लाख रुपए का लिया है और डिबेंचर हम 1.5 लाख रुपए की गिरवी क्यों रखेंगे। तो इसका आंसर सुन लीजिए आप। इसका आंसर ये है कि आप अपने अगर घर में किसी ने लोन लिया हो या पड़ोस में किसी ने, हर कोई लोन लेता है, उनसे जाके पूछना कि आपने जो एसेट गिरवी रखी है लोन क्या उतना को उतना मिल गया, नहीं। जो हम एसेट गिरवी रखते हैं बैंक हमेशा जितने की एसेट हमने गिरवी रखी है उसका 80% या उससे कम लोन देती है। बैंक हमेशा सेफ साइड रहती है, यानी कि अगर अपने कोई बंगला है और वो मान लेते हैं वो बंगला है अपना 10 लाख रुपए का और अपन वो गिरवी रख के लोन लेना चाहेंगे तो बैंक कभी भी 10 लाख रुपए का लोन नहीं देगी, वो उसका 80 या उससे कम परसेंटेज लोन देगी, यानी कि 8 लाख रुपए ही लोन मिलेगा। ऐसा क्यों? अगर अपन डिफ़ॉल्ट करेंगे, डिफ़ॉल्ट का मतलब अपन टाइम पे लोन का पेमेंट नहीं करते हैं तो उसके ऊपर इंटरेस्ट भी लगता जाएगा और वो लोन जो है 8 लाख थोड़ी रहेगा, फिर इंटरेस्ट जुड़ता जाएगा। मान लेते हैं अपन ने 3, 4, 5 साल जो है डिफ़ॉल्ट करते गए तो हो सकता है वो लोन अमाउंट विथ इंटरेस्ट 10 लाख से भी ज़्यादा हो जाए। इसीलिए बैंक हमेशा ऐसा करती है। समझ में आ गया आपको? इसलिए हमेशा जो चीज़ गिरवी रखी जाती है वो लोन से ज़्यादा ही होती है। ओके, ये बैंकिंग सिस्टम का रूल है। आपके बैंकिंग एक्ट है एक, जो बीकॉम सेकेंड ईयर के अंदर प्रैक्टिकल पार्ट है आपका, वो पढ़ोगे तब ये सब चीज़ें आएगी आपके सामने। ठीक है, ओके। क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं और लिखा हुआ है गिव जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सतीश लिमिटेड और प्रिपेयर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट भी बनानी है अपन को और सतीश लिमिटेड की बुक्स में जनरल एंट्री भी करनी है। तो हम करते हैं। देखो यहाँ से बिल्कुल बोर्ड एग्जाम में जैसा सॉल्यूशन करना है वैसा ही बताऊंगा। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा है। हम यहाँ पर जो है बना देते हैं हमारे जनरल का फॉर्मूला, फॉर्मेट जनरल का। ठीक है, यहाँ पर ऊपर लिख देंगे इन द बुक्स ऑफ सतीश लिमिटेड। क्या लिखेंगे? इन द बुक्स ऑफ सतीश लिमिटेड।
इन द बुक्स ऑफ सतीश लिमिटेड, ठीक है, जनरल, ठीक है। यहाँ आ जाएगी डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट, क्रेडिट। सबसे पहला हमारा पॉइंट नंबर ए, हम क्या कर रहे हैं, कैश के लिए इशू कर रहे हैं, और यहाँ पर एप्लीकेशन पे कितना मंगाना, अलॉटमेंट पे कितना मंगाना, फर्स्ट कॉल पे कितना मंगाना, कुछ है ही नहीं। तो पूरा का पूरा पैसा हम किस पे मंगा लेंगे, एप्लीकेशन पे मंगा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर एप्लीकेशन, ठीक है। कितने रुपए की, कितने आएंगे इसमें, वो सेकंड एंट्री के बाद लिखेंगे, ठीक है। नरेशन मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर बोर्ड में जगह कम पड़ जाएगी, आप बोलो तो लिख देता हूँ। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड विथ 20% प्रीमियम, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हो रही है 20% प्रीमियम के साथ में, ठीक है। तो इसमें एंट्री में अमाउंट कितना आएगा वो सेकंड एंट्री के बाद करेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट एंट्री हो गई, ये सेकंड एंट्री, एक ही। सेकंड एंट्री क्या होगी, 8% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट तो हो जाएगा डेबिट, ओके। और सिक्योरिटी प्रीमियम क्या हो जाएगा, 20% है ना, वो क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है, और 2 हो जाएगा 8% डिबेंचर। 8% डिबेंचर में मैंने बोला था हमेशा फेस वैल्यू आती है, हमेशा क्या आती है, फेस वैल्यू। और फेस वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 3 लाख रुपए जो है ना, ये फेस वैल्यू ही है, क्योंकि इसमें 20% डिबेंचर प्रीमियम अभी जोड़ना है, तो ये हो गई फेस वैल्यू 3 लाख रुपए। प्रीमियम कितना है, हमेशा फेस वैल्यू का 20%, तो फेस वैल्यू कितनी है, 3 लाख, 3 लाख का 20%। यहाँ अगर अपन को वो पर डिबेंचर की वैल्यू नहीं दे रखी है तो अपन को ज़रूरत भी नहीं है, फेस वैल्यू है ना, उस फेस वैल्यू का 20% करेंगे तो आ गया प्रीमियम। तो ये हो जाएगा आपका 60,000, 30 और 60,000, तो ये हो जाएगा 60,000। ये भी क्रेडिट है ना, सॉरी, ये 60,000, ठीक है। और इन दोनों की टोटल कितनी होगी, 3,60,000, वो हो गया प्रीमियम एप्लीकेशन। यानी कि एप्लीकेशन पे कितने रुपए आएंगे, 3 लाख तो डिबेंचर वाले फेस वैल्यू के, 60,000 का प्रीमियम, एप्लीकेशन पे 360 आएगा, और अपन यहाँ लिखेंगे 3,60,000, ओके। तो ये हो गई अपनी, यहाँ लिख देंगे एप्लीकेशन मनी ड्यू, ओके। ये हो गई एंट्री, ये ए पार्ट हो गया अपना, ठीक है। अब आते हैं अपन बी पार्ट के लिए, फॉर अदर देन कैश, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ बेटा, ये आपका बी पार्ट। बी की फर्स्ट एंट्री क्या होगी, फर्स्ट एंट्री होगी अपने कंप्यूटर खरीदने की, तो अपन एंट्री करेंगे कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, वेंडर कौन है, अर्णव, तो अर्णव लिमिटेड। कितने का कंप्यूटर है, कंप्यूटर अमाउंट देखना बेटा, डिबेंचर का अमाउंट भी मत देख देना, क्योंकि अभी तो कंप्यूटर परचेज करने की एंट्री कर रहे हैं। तो कंप्यूटर है 1,25,000 रुपये का, तो यहाँ एंट्री में आ जाएगा कंप्यूटर है हमारा 1,25,000 रुपये का। और नरेशन क्या लिख देंगे, कंप्यूटर परचेज फ्रॉम अर्णव लिमिटेड, कंप्यूटर परचेज फ्रॉम अर्णव लिमिटेड। और ये आपकी जो है ये बंद हो गई, ठीक है। सेकंड, ओके। अब यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ जो है अब आप देख सकते हैं, हम करेंगे इसको, अर्णव लिमिटेड को क्या कर रहे हैं, डिबेंचर इशू कर रहे हैं। क्या इशू कर रहे हैं, डिबेंचर, कितने, 1.5 लाख रुपए के। तो अपन इशू करते हैं। तो मैंने बोला था आपको याद है कि ये अर्णव लिमिटेड जितने से क्रेडिट है उतने से डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा, ब्लैक से करूँ या ब्लैक से करता हूँ, देखो थोड़ा आपको अलग अलग दिखेगा। अर्णव लिमिटेड यानी कि वेंडर अकाउंट डेबिट टू क्या दे रहे हैं इनको, टू हम दे रहे हैं इनको डिबेंचर, तो एक लाइन छोड़ के हम कर देंगे टू 8% डिबेंचर। 8% डिबेंचर
ठीक है। अब देखो अर्नव लिमिटेड अकाउंट डेबिट कितने से है, यहाँ क्रेडिट कितने से है, 1,25,000, मतलब उसको कितने रुपए देने हैं, 1,25,000 रुपये उसको देने हैं। तो यहाँ 1,25,000, इसके बदले में हमने 8% डिबेंचर कितने दे दिए, हमने दे दिए 1.5 लाख रुपए के। कितने के दे दिए, 1.5 लाख रुपए के, 1,50,000 रुपए के। देखो किधर आ रहा है बैलेंस, इधर 1,25,000, इधर 1,50,000, बैलेंसिंग फिगर किधर आ रहा है, डेबिट साइड में कितना, 25,000। और डेबिट में अगर कोई बैलेंस आ रहा है इसका मतलब वो क्या है, डिस्काउंट। तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 8% डिबेंचर अकाउंट डेबिट। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हमने 1,25,000 रुपये की चीज़ ली और उसके बदले में 1,50,000 के डिबेंचर दे दिए। इसका मतलब 25,000 रुपये के डिबेंचर का हमको लॉस है, यानी कि हमने उसको डिस्काउंट दे दिया। तो यहाँ आ जाएगा फॉर द कंसिडरेशन ऑफ कंप्यूटर इशू 8% डिबेंचर टू अर्नव लिमिटेड। ठीक है, ये हो गई इसकी नरेशन। ये आपके दो हो गए पार्ट, ए और बी। लास्ट बच गया हमका हमारा सी, तो सी पार्ट हम कर लेते हैं लास्ट। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर जनरल बना लेता हूँ मैं। ये है आपका सी पार्ट, और सी के अंदर जो है हम सबसे पहले सी की फर्स्ट एंट्री क्या होगी, सी की फर्स्ट एंट्री होगी लोन लेने की। तो वो हो जाएगी हमारी क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। ठीक है, कितना है, वो है बैंक लोन है 1 लाख रुपए का। ये तो हो गई कॉमन एंट्री। ठीक है, ये कौन सी एंट्री होगी, कॉमन। अब आप इस कोलेटरल सिक्योरिटी के दो मेथड है ना, मेथड फर्स्ट और मेथड सेकंड। मेथड फर्स्ट में कोई एंट्री होती नहीं है, उसको हम क्या करते हैं, डायरेक्ट बैलेंस शीट के अंदर शो करते हैं, आपको पता है। लेकिन मेथड सेकंड के अंदर तो एंट्री होती है। तो मेथड सेकंड मैं यहाँ लगा रहा हूँ, मेथड सेकंड। और मेथड सेकंड क्या बोलता है कि आपको एंट्री करनी है, और वो एंट्री क्या होती है, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर। ये एंट्री होगी। फर्स्ट वाले मेथड में तो एंट्री होती ही नहीं है, तो एंट्री करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर सेकंड वाले मेथड में एंट्री होती है, कोलेटरल सिक्योरिटी वाले में। ठीक है, और यहाँ पर हम लिख देंगे कितने रखे डिबेंचर, 1,50,000 रुपये के। ओके, अब हम बना रहे हैं यहाँ पर बैलेंस शीट आपके सामने। ठीक है, तो यहाँ मैं बैलेंस शीट बना देता हूँ। ठीक है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट पहले ध्यान से देखिएगा बेटा थोड़ा। ठीक है, यहाँ आ जाएगा आपका अमाउंट, यहाँ नोट नंबर। ठीक, ओके, इतना ही होता है बैलेंस शीट में। तो यहाँ लिख देंगे ऊपर बैलेंस शीट ऑफ, ठीक है, बैलेंस शीट एज ऑन, जबकि भी है, जो भी डेट क्वेश्चन में दे रखी होगी, तो यहाँ पर्टिकुलर, यहाँ नोट नंबर, और यहाँ पर रुपीस। ठीक है, सबसे पहले आएगा अपना इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटी में पहला क्या आता है, शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में यहाँ आने लायक कुछ भी नहीं है, शेयर इशू तो किए ही नहीं है। फिर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, वो भी कुछ नहीं है क्योंकि शेयर इशू किए ही नहीं है। और फिर थर्ड नंबर आता है हमारा नॉन करंट लायबिलिटी, तो हम वो लिखेंगे नॉन करंट लायबिलिटी। थर्ड नंबर हमारा हेड है नॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, अब नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर ए पॉइंट है हमारा, वो कौन सा बेटा, वो है हमारा लॉन्ग टर्म बोरोइंग। हाँ, लॉन्ग टर्म बोरोइंग है हमारे पास। क्या है मैं अभी बताता हूँ आपको, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ठीक है, ओके, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर हम चीज़ें दिखाएंगे
लेकिन लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर सब चीज़ें यहाँ नहीं आएगी, वो कहाँ आएगी, वो नोट्स में आएगी, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ ये हटा रहा हूँ ऊपर, ताकि इसका नोट्स बन जाए, नोट बनेंगे बैलेंस शीट के, वर्किंग नोट ही होते हैं वैसे, इसको वही चीज़ है, ठीक है। ओके, तो यहाँ बना देते हैं अपन उसको ऊपर। देखिए यहाँ पर लगा देते हैं नोट नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो ये आ गया हमारा नोट, दिख तो रहा है आपको, नोट फर्स्ट, ठीक है। अब नोट फर्स्ट हमारा क्या है, यहाँ देखिए नोट फर्स्ट बनेगा, और वो नोट फर्स्ट बनेगा लॉन्ग टर्म नोट नंबर, नोट्स यहाँ लिख दो, यहाँ फर्स्ट लॉन्ग टर्म बोरोविंग, ठीक है। अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर क्या क्या है, एक तो हमने 8% डिबेंचर इशू किए हैं, ये वाले देखो, फॉर कैश और एक फॉर अदर देन कैश। तो टोटल हमारे डिबेंचर इशू कितने हुए हैं, 8% डिबेंचर्स, 8% डिबेंचर हमारे कितने इशू हुए, केवल फेस वैल्यू लेनी है बेटा, ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। हाँ एक चीज़ वो रह गई, सिक्योरिटी प्रीमियम, वो भी तो आएगा, ठीक है। तो वो सिक्योरिटी प्रीमियम कहाँ आएगा, वो यहाँ लिखना पड़ेगा बेटा, देखो शेयर होल्डर फंड जो होता है ना उसके अंदर आएगा वो। देखिए मैं बताता हूँ आपको, देखो यहाँ फर्स्ट पॉइंट क्या होता है हमारा, शेयर होल्डर फंड, वहाँ इसके अंदर दो होते हैं, ए शेयर कैपिटल, उसके अंदर तो कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन बी पॉइंट होता है रिजर्व एंड सरप्लस, वो काम आएगा यहाँ पर, रिजर्व एंड सरप्लस क्या काम आएगा। हमने देखो ये प्रीमियम जो है ना, सिक्योरिटी प्रीमियम कितने का, 60,000 का, वो रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा, तो यहाँ 60,000, ठीक है। हाँ फिर हमारा जो सेकंड होगा एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, वो तो आएगा नहीं। फिर थर्ड नंबर हमारा नॉन करंट, अब आएगी नॉन करंट लायबिलिटी। ये अगर आपको मुश्किल लग रहा है ना, तो अगला वाला चैप्टर जो है ना उसमें ये सब कुछ ही है, तो आपको सब इजी लगेगा, बार बार बैलेंस शीट बनाएंगे। नॉन करंट लायबिलिटी, इसके अंदर ए पॉइंट हमारा क्या है, हमारा ए पॉइंट है इसके अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग, जिसका भी हम वर्किंग नोट बना रहे हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, इसका वर्किंग नोट नंबर कौन सा है, एक, ये रहा वर्किंग नोट नंबर 1 लॉन्ग टर्म बोरोइंग का, ठीक है। इसमें क्या है, एक तो 8% डिबेंचर है, आप 8% डिबेंचर में हमने जो इशू किए हैं उसमें अमाउंट कौन सा लेना है, उसमें अमाउंट लेना है कौन सा, उसमें अमाउंट लेना है, ध्यान से सुनिएगा, फेस वैल्यू वाला। देखिए यहाँ पर फेस वैल्यू हमेशा किस में आती है, ये रही फेस वैल्यू, कितनी, एक तो 3 लाख रुपए, तो एक तो 3 लाख रुपए के डिबेंचर इशू किए, और एक एसेट वाले कितने के थे, ये देखो एसेट वाले ये रहे डिबेंचर, ये वाले, ये कितने के, 150 के प्लस 150, तो कितने हो गए, 3 और 1 4,50,000 रुपए के डिबेंचर, ठीक है। ये हो गया हमारा लॉन्ग टर्म बोरोइंग का पॉइंट नंबर 1 का 8% डिबेंचर। फिर और क्या है लॉन्ग टर्म बोरोइंग में, और है हमारा बैंक लोन, क्या है, बैंक लोन कितने का है, बैंक लोन है 3,60,000 रुपये का, तो ये आ गया 3,60,000 रुपये का, ठीक है। और क्या है लॉन्ग टर्म बोरोइंग में, और लॉन्ग टर्म बोरोइंग में ये देखो, अच्छा ये बैंक लोन 360 का थोड़ी है, फिर है, हाँ ये सब हो गया, ये कुछ नहीं आएगा। बैंक लोन यहाँ है, ये बैंक लोन कितने का है, 1 लाख रुपए का, तो वो आ जाएगा यहाँ पर बैंक लोन कितने का, बैंक लोन है 1 लाख रुपीज़ का, ठीक है। और यहाँ ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ठीक है, पहले वो डिबेंचर लिख देते हैं, सस्पेंस वाला ये लिख देते हैं, ठीक है बेटा। देखो सबसे पहले लिख देते हैं डिबेंचर, 8% डिबेंचर और है, 8% डिबेंचर कितने हैं वो, 1,50,000, वैसे जीरो ही आना है बाहर इसलिए मैंने लिखा नहीं, लेकिन प्रेजेंट तो करना पड़ेगा। लेस डिबेंचर एप्लीकेशन कितनी, 1,50,000, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ज़ीरो, ये कराया था ना कल मैंने, बस यहाँ पर तीनों चीज़ें शामिल हो गई है। और फिर है हमारा बैंक लोन, अब आएगा बैंक लोन कितने का, 1 लाख रुपए का, और ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, सिक्योर्ड बाय 8% डिबेंचर, ठीक है, 1 लाख रुपए। तो अब यहाँ पर लॉन्ग टर्म बोरोइंग का अमाउंट कितना हो गया, एक तो 4.5 और 1 लाख, ये कितना हो गया, 5,50,000।
4,50,000 और 1 लाख कितने हो गए, 5,50,000। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ये पॉइंट नंबर जो 1 है हमारा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग नोट नंबर 1, इसकी टोटल कितनी है, इसकी टोटल आ गई 5,50,000। वो हमको यहाँ लिखना है 5,50,000। ठीक है, समझ में आया? मतलब यहाँ कुछ भी नहीं होता है, ये सब वर्किंग नोट्स के अंदर होता है। ठीक है, तो ये हमारी लायबिलिटी साइड तो इतनी है, और कुछ रह तो नहीं गया। देखो यहाँ पर हमने कर लिया, प्रीमियम लिख दिया है। ठीक है, कंप्यूटर तो एसेट साइड में आएगा, अर्नव को तो पेमेंट कर दिया। ये डिस्काउंट भी एसेट साइड में लिख देंगे इसको। ओके, ठीक है, डिबेंचर सस्पेंस को ख़त्म कर दिया। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगी टोटल, और इस साइड में आएगी आपकी एसेट्स। ठीक है, ये यहाँ आएगी आपकी एसेट्स। एसेट्स में फर्स्ट आती है आपकी कौन सी, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट्स। फर्स्ट है नॉन करंट एसेट्स। अब नॉन करंट एसेट्स के अंदर आती है ए नंबर फिक्स एसेट्स, और कंप्यूटर हमने जो लिया वो कैसा है, वो फिक्स एसेट्स है। ठीक है, तो कंप्यूटर कितने का लिया हमने, कंप्यूटर लिया हमने 1,25,000 रुपये का, तो वो यहाँ आ जाएगा 1,25,000 रुपये। ठीक है, और उसके बाद में फिर आती है हमारी करंट एसेट्स। ठीक है, करंट एसेट्स कितनी है, सेकंड नंबर करंट एसेट्स। ठीक है, करंट एसेट्स कितनी है, करंट एसेट्स में हमारे पास बैंक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पैसा आया ना, तो वो तो यहाँ आ जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, देखो 3,60,000 रुपये एक आए, बस इसके अलावा एक भी रुपया नहीं आया, सिर्फ 3,60,000 फोर कैश था, तो 3,60,000 रुपये वो आ गया हमारे पास 3,60,000 रुपये। हाँ, एक वो डिस्काउंट है ना, वो इधर आ जाएगा, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस के अंदर आ जाता है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। वो डिस्काउंट कितना है, 25,000 रुपये। इसको बाद में हम राइट ऑफ कर देंगे, इसको बाद में क्या करते हैं, राइट ऑफ 25,000 रुपये। ठीक है, अब दोनों साइड की टोटल करनी है। ये आप बैलेंस देखो, एंट्रियाँ तो मुझे पता है आपको समझ में आ गई होगी। अगर बैलेंस शीट में आपको कंफ्यूजन लग रहा है ना, तो टेंशन की बात नहीं है, अगले चैप्टर के अंदर आपके बैलेंस शीट ही है फुल, तो आप वहाँ पर बहुत अच्छे से सीख जाओगे। ये देखो यहाँ पर गलती हो गई, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमारा कितना था, 360, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो है वो कितना है मैं बताता हूँ। देखो 3,60,000 रुपये तो नकद में आए जब हमने डिबेंचर इशू किए थे कैश के लिए। ठीक है, इसके अलावा यहाँ बैंक नहीं आया, यहाँ आया ना, जब हमने बैंक से लोन लिया तो पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे, हाँ आएंगे, कितने, 1,00,000 रुपये, तो वो हमारे लिए एसेट है। तो यहाँ आ गया 4,60,000 रुपये। कितना आ गया, 360 और 460, 1,00,000 कितने हो गए, 460। अब यहाँ की टोटल करेंगे तो 6,10,000, यहाँ की टोटल करेंगे तो भी 6,10,000। ये हो गया आपका क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ी सी बैलेंस शीट आपको, मुझे पता है थोड़ा हो सकता है आपको कन्फ्यूजन लगे, वो इसलिए क्योंकि बैलेंस शीट पर अभी आपकी प्रैक्टिस नहीं है। अगले चैप्टर के अंदर जब हम बैलेंस शीट के अंदर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आप इस एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से, इस क्वेश्चन का आंसर नोट ज़रूर करें और एक बार खुद इसको देख के समझें, फिर इसको बिना देखे करने की कोशिश करें। इसके अलावा बैलेंस शीट आगे होगी आपके, बहुत अच्छे से होगी, लेकिन फिर भी अब शुरुआत तो करनी पड़ेगी। तो उस बैलेंस शीट की शुरुआत मैंने यहाँ कर दी है, और शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है। यहाँ पर ज़्यादा कुछ अटर पटर नहीं आता है, अगर कुछ भी वर्किंग होती है तो वर्किंग नोट्स के अंदर बनती है। ओके, ठीक है, जैसे मैंने आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाया था, वहाँ पर लॉन्ग टर्म बोरोइंग तो लिखा हुआ था, लेकिन उसके अंदर डिबेंचर, बैंक लोन, ऐसा फर्नीचर ये मिले ही नहीं थे, क्योंकि वो वर्किंग नोट्स के अंदर बनते हैं, नोट्स के अंदर बनते हैं और फिर वहाँ टोटल होके यहाँ जाता है। ठीक है, तो आगे अपन बैलेंस शीट तो करेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, तो इसका आप सॉल्यूशन अपने पास नोट करके ज़रूर रखें और इसको समझने की कोशिश करें, आपको कितना समझ में आता है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कॉमेंट कर सकते हैं, और इस लेक्चर को आप कम से कम 1-2 बार वापस रिपीट करके देखें, तो भी आपको फ़र्क पड़ेगा और चीज़ें समझ में आएगी।
तो अभी का होमवर्क बता देता हूँ मैं आपको। आपका होमवर्क जो है वो आपकी बुक के अंदर एक एग्जाम्पल दे रखा है, सेम ऐसा ही है, वो आपका होमवर्क है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर है आपका वो, अभी बता देता हूँ बेटा आपको। हाँ ये रहा, ये है एग्जाम्पल नंबर 14, ठीक है। हाँ एग्जाम्पल नंबर 14 है, 14वां एग्जाम्पल आपकी बुक का। आपकी बुक का जो एग्जाम्पल है, इलस्ट्रेशन उदाहरण 14, वो आपको करना है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, सिर्फ अमाउंट चेंज है, तो आप वो होमवर्क के तौर पर कर सकते हैं, ठीक है। तो लाइक करें इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी अपनी पढ़ाई पे लग जाएं। क्योंकि आप हमेशा एक नियम ध्यान रखिए, जब आप लोगों का भला करेंगे तो आपका भला होगा। तो इसको शेयर ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि अपना जो ये वीडियोज़ हैं ये बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।